Hello students, welcome to Coppa Learning Trade Theory as per NSQF level 4. Today we will discuss about storage device. In computer, central processing unit has three parts. CPU के तीन parts होते हैं, control unit, arithmetic and logical unit and third one is memory. Today we are going to discuss about memory. इन दिस देयर इज मेमोरी स्टोरेज डिवाइस. जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर मेमोरी डिवाइस होती है इन विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड, जिसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है. द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मेमोरी यूनिट इज सच. जो मेमोरी यूनिट का कंस्ट्रक्शंस होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, कि वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सके फ्रॉम कंट्रोल यूनिट से. द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जो हमारी मेमोरी है वो दो पार्ट में डिवाइड है. मेन मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो. सेकेंड इज ऑक्सिलरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब हम देखते हैं कि मेमोरी होती क्या है. इट्स सेकेंड नेम इज इंटरनल मेमोरी. इसकी जो सेकंड नाम होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है. इसको इंटरनल मेमोरी किस लिए कहा गया है? क्योंकि ये हमारी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है. दिस इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सीपीयू. ये कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट होता है. एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 8 बिट्स मेक अ बाइट. 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाती है. एंड देयर आर लैक्स ऑफ बाइट्स इन दिस. और इसके अंदर बहुत सारे बाइट्स होते हैं. इन मेमोरी बाइट इज कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट. मेमोरी के अंदर जो बाइट्स होते हैं उनको सबसे छोटी यूनिट के रूप में कंसिडर किया जाता है. इन मेमोरी के अंदर एवरी बाइट हैज एड्रेस. एवरी बिट हैज एड्रेस बाइट सॉरी एवरी बाइट्स हैज एड्रेस. हर बाइट का अपना एड्रेस होता है. देयर इज अ सीक्वेंस नंबर ऑन बाइट. बाइट के ऊपर सीक्वेंस नंबर होता है विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होता है. द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन किलोबाइट. जो कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है उसको मापा जाता है किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स के अंदर. द मेमोरी ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स इज फ्रॉम 16 MB. जो कंप्यूटर की स्मॉल मेमोरी होती है वो 16 MB से 1 GB तक होती है. द मेन मेमोरी स्टोर्स टेम्परेली द प्रोग्राम्स एंड इनपुट आउटपुट डेटा फॉर समटाइम्स. मेन मेमोरी के अंदर इनपुट एंड आउटपुट डेटा को टेम्परेली स्टोर किया जाता है. व्हेन इट्स रिक्वायरमेंट इज ओवर, जब इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, देन आफ्टर रिमूविंग, तो इसको क्या कर देती है, डेटा को वो रिमूव कर देती है. दो स्टोर्ड न्यू डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड. वो जो नया डेटा होता है उसको फिर उसमें स्टोर कर लेती है. आपने एमबी और जीबी के बारे में तो सुना ही होगा. जैसे कि आप अपने फ़ोन में इमेज लेते हैं और देखा होगा कि आपने जो आपकी इमेज होती है वो केबी के अंदर जाके स्टोर होती है, केबी साइज में स्टोर होती है. अगर कभी आप वीडियो बनाते हो 2 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, आपने देखा होगा कि जो आपकी वीडियो स्टोर होती है वो एमबी साइज के अंदर स्टोर होती है. तो ये केबी एमबी होता क्या है? केबी एमबी होता कुछ नहीं है. ये हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसकी मेमोरी यूनिट्स होती है. मीन्स उस स्टोरेज डिवाइस की किसी के डेटा को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी होती है. इसको कैपेसिटी भी कहते हैं एक तरह से. कि सपोज करो हमारे पास पेन ड्राइव है, वो कितने जीबी का है. आपने सुना होगा पेन ड्राइव है 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का. इसे तो 4 GB 2 GB हुआ क्या कि उसके अंदर आप 4 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हो. उसकी कैपेसिटी है कि उसके अंदर इतना डेटा स्टोर किया जा सकता है. तो इनको हम मेमोरी यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले आती है मेमोरी यूनिट्स. बाइनरी डिजिट. जो बिट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट. मीन्स बी से बाइनरी और आई टी से हमारा क्या है, डिजिट. डिजिट के जो लास्ट के आई टी है वो लिया गया है और इन दोनों शब्द से मिलकर हमारा बना है बिट, 1 बिट. बाइनरी डिजिट में 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1. ओके. नेक्स्ट वी हैव निबल. निबल के अंदर हमारे पास 4 बिट होते हैं. एक निबल में 4 बिट होते हैं. एंड 1 बाइट कब बनता है, जब 8 बिट्स मिल जाते हैं. 8 बिट्स जब एक साथ मिलते हैं तो 1 बाइट बनाते हैं. 1 बाइट का मतलब होता है कि एक करेक्टर, एक अक्षर टाइप हो सकता है, उसके अंदर स्टोर हो सकता है. एक बाइट के अंदर एक अक्षर स्टोर होता है. ओके. एंड नेक्स्ट वी हैव 1 KB. केबी. केबी क्या होता है, किलो बाइट. 1024 बाइट्स जब इकट्ठे होते हैं तो 1 किलो बाइट बनाते हैं. नेक्स्ट वी हैव एमबी. एमबी मीन्स मेगा बाइट. फुल फॉर्म ऑफ एमबी इज मेगा बाइट.
1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 केबी के बराबर, 1024 केबी के बराबर, सॉरी, 1 एमबी 1024 केबी के बराबर होता है। अब आता है हमारे पास जीबी। जीबी हमारा 1024 एमबी के बराबर होता है। 1 जीबी हमारा 1024 जीबी के एमबी के बराबर होता है। 1 टीबी, टीबी मीन्स टेराबाइट, जो 1 टीबी होता है 1024 जीबी के बराबर होता है। हमारी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर, वो टीबी के अंदर ही आती है, उसका साइज टीबी से स्टार्ट होता है। और रैम का हमारा जीबी में स्टार्ट होता है, 2 GB 4 GB इस तरह से। नेक्स्ट वी हैव पीबी। पीबी मीन्स पेटा बाइट। एक पेटा बाइट के अंदर कितना कितने के बराबर होता है? 1024 टीबी के बराबर होता है। जो एक पेटा बाइट होता है वो 1024 टीबी के बराबर होता है। आप देख रहे होगे, आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक क्या हो रहा है कि एमबी कितना, पहले क्या था? 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट कितने, उससे ऊपर क्या था? बाइट। तो 1024 बाइट्स के बराबर था 1 किलो बाइट। ठीक है, फिर आया हमारे पास एमबी। एमबी से ऊपर हमारे पास क्या था? केबी। अब देखो जो एमबी है उसको कितने कितने के बराबर माना जा रहा है? 1024 केबी के बराबर, अपने से ऊपर वाले के बराबर उसका साइज होता है। देखो ध्यान से, एमबी मेगाबाइट 1024 केबी। ओके, यहाँ पे एमबी है, यहाँ पे केबी है, मीन्स एमबी से ऊपर हमारे पास सबसे पहले क्या था? केबी। ओके, नेक्स्ट वी हैव जीबी, गीगा बाइट। गीगा बाइट से पहले क्या है? एमबी। और इसको जीबी को 1024 एमबी के बराबर माना जाता है। ये देखो यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव टीबी, टेराबाइट, 1024 जीबी। 1 पीबी के अंदर पेटाबाइट में 1024 टीबी होते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 ईबी। ईबी एक्साबाइट। एक्साबाइट में कितने के बराबर होता है? 1024 पीबी के बराबर होता है। 1 जेड बी, जीटा बाइट। जीटा बाइट 1024 ईबी के बराबर होता है। 1 वाई बी, योटा बाइट 1024 जीबी के बराबर होता है। 1 बी बी, ब्रोंटो बाइट्स 1024 वाईबी के बराबर होता है। नेक्स्ट वी हैव, और लास्ट वन ऑल्सो, 1 जीबी। जीबी मीन्स कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार जीबी आया, लास्ट वाला जीबी होता है जिप बाइट। जेप बाइट, जेप बाइट 1024 बीबी के बराबर होता है। हमारे पास जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ द कंप्यूटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, और सबसे हाईएस्ट यूनिट कौन सी होती है? जेप बाइट। ओके, आई होप you must have understood this topic. You must have understand this topic. Thank you.